नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डेटा प्रिंसिपल से जो कंसेंट लेंगे वो कंसेंट कैसे लेनी है। सेक्शन 5 बताता है कि एवरी रिक्वेस्ट मेड टू डेटा प्रिंसिपल टू गेट ए कंसेंट अंडर सेक्शन 6 shall be accompanied or preceded by a notice अंडर सेक्शन 5। सेक्शन 5 में एक नोटिस दिया जाएगा इन्फॉर्मिंग द डेटा प्रिंसिपल्स द पर्सनल डेटा मीन्स कौन कौन से डेटा आप कलेक्ट करोगे इस कंसेंट के थ्रू एंड द पर्पज ऑफ द डेटा प्रपोज्ड टू बी प्रोसेस, और इस कंसेंट के थ्रू जो आपने डेटा लिया है उसको प्रोसेस करने का पर्पज क्या होगा ये इस नोटिस में मेंशन किया जाएगा। मतलब कि कंसेंट लेने से पहले डेटा प्रिंसिपल को एक नोटिस भेजा जाएगा। उस नोटिस में मेंशन किया जाएगा कि पर्पज ऑफ द डेटा, टाइप ऑफ द डेटा वी आर कलेक्टिंग फ्रॉम यू and the purpose of the data collection must be mentioned in this notice। और इस नोटिस में यही नहीं, ये भी मेंशन करना होगा कि अगर डेटा प्रिंसिपल आपसे कोई सर्विस लेना बंद कर देता है तो हाउ ही कैन स्टॉप टू प्रोसेस ऑफ हर पर्सनल डेटा, उसका पर्सनल डेटा प्रोसेस करने से वो कैसे स्टॉप कर सकता है, इसका भी मैकेनिज्म इस नोटिस के अंदर मेंशन किया जाएगा कि आप ये मेथड फॉलो करते हुए डेटा प्रोसेस करने से, आपका डेटा प्रोसेस करने से रोक सकते हैं। साथ ही साथ इस नोटिस में ये भी मेंशन किया जाएगा कि अगर कोई भी डेटा प्रिंसिपल्स आपसे एग्रीव्ड है, नाराज है, तो वो आपके खिलाफ कंप्लेंट कहाँ कर सकता है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को कंप्लेंट कैसे कर सकता है, वो मैकेनिज्म भी वहाँ पे लिखा जाएगा। सर हमने एक्ट एप्लीकेबल होने से पहले ही कंसेंट ले ली है डेटा प्रिंसिपल की, तो उसके लिए सबसेक्शन 2 है। सबसेक्शन 2 बोलता है कि एज सुन एज इट्स रीजनेबली प्रैक्टिसेबल फॉर द डेटा फिड्यूशियरी ही मस्ट ऑब्टेन द कंसेंट फ्रॉम द डेटा प्रिंसिपल्स बाय इन्फॉर्मिंग हर कि आपके कौन कौन से डेटा हमने ऑलरेडी कलेक्ट कर रखे हैं और किस किस पर्पज के लिए आपके डेटा को हमने प्रोसेस किया है। फर्दर सेम चीज़ें जो आपको सबसेक्शन 1 में मेंशन करनी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है कि आप अपनी कंसेंट कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर हमारे खिलाफ कंप्लेन करना है तो वो कंप्लेन आप डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को कैसे कर सकते हैं। सेक्शन 5 का सबसेक्शन 3 बोलता है कि जो नोटिस आप दे रहे हैं उस नोटिस का लैंग्वेज जो है दैट शुड बी एक्सेसिबल इन इंग्लिश लैंग्वेज और द लैंग्वेज मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। शेड्यूल 8 है, उसमें जितनी भी लैंग्वेजेस मेंशन की गई है एटलीस्ट उन लैंग्वेज में आपका नोटिस है शुड बी एक्सेसिबल। जैसे हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं आज की तारीख में देयर इज एन ऑप्शन वी कैन चेंज द एंटायर वेबसाइट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। सेम टाइप ऑफ द मैकेनिज्म शुड बी देयर। जब भी आप आपके डेटा प्रिंसिपल को मैसेज भेज रहे हैं, डेटा प्रिंसिपल के पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो उस मैसेज को, उस नोटिस को पढ़ सके इंग्लिश लैंग्वेज में और इन ऑल अदर लैंग्वेजेस मेंशन इन द 8th शेड्यूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको शेयर कर रहा हूँ नोटिस का एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसेंट कैसे लेनी, कंसेंट का फॉर्मेट क्या होगा, कंसेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वी विल understand in the upcoming video।